So, good evening, everyone. Exactly, it is 5 o'clock. Let us start. So, I was telling you there are 5 cases. How many cases? कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये वॉइड हो जाएगा. कितने केसेस फिर से पूछ रहा हूं? 5 केसेस. पहले 5 केसेस ऐसे होंगे कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसे कुछ घटना होगी जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और लॉ कहेगा नो प्रॉब्लम, योर कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड. कितने कारण चौथी बार पूछ रहा हूं, तो अभी फाइनल कमेंट करता हूं और आगे जाता हूं. 5 कारण लॉ प्रॉमिसर को माफ करेगा. ठीक है, ये कारण से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ओके, आपको एक्सक्यूज किया, माफ किया. और उसके बाद 5 कारण देखने जिनमें लॉ प्रॉमिसर को माफ करेगा नहीं. लॉ कहेगा प्रॉमिस दिया था ना, ये 5 कारण लॉ को चलते नहीं. एक तो तुम परफॉर्म करो, अदरवाइज इनोसेंट पार्टी को तुम डैमेजेस दो. मैं आई कंटिन्यू विथ 5+5 10 रीजंस. चलो. डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. पहला कारण सुरू केलं का? जतीन आला होता. हो, सुरू केलं. आता फक्त थोड़ा आवाज कमी करा. एनी प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है. मैंने वही कहा. हो, सुरू केलं होतं जतीन आला होता. मी त्याला विचारलं थोड़ा आवाज कमी करा. तो ये राइटली पॉइंटेड आउट, थोड़ा आवाज वॉल्यूम बढ़ गया है. मेरा प्रॉब्लम ऐसा है काका, मेरा खुद का ही आवाज बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम बाकी के प्रोफेसर में नहीं आता है. पहला कारण लॉ प्रॉमिसर को माफ करेगा. हर एक का कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा तो मुझे डबल आपको पढ़ाने में मजा आएगा. यस, चलो. राइट. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्लेनेशन शुरू करूं? आर यू रियली रेडी टू कॉन्सेंट्रेट? मैंने आपको प्रॉमिस दिया कि कल मैं मेरी गाड़ी आपको 4 लाख में बेचता हूं, गाड़ी की डिलीवरी देता हूं. कब? कल. आपने कहा ठीक है सर, मैं आपको कल पेमेंट करता हूं. कॉन्ट्रैक्ट हो गया. आज रात ही मेरी गाड़ी फायर में आग लगने से जल गई. सर, कोई किसी की गलती है? आप या बायर? नहीं, एक्ट ऑफ गॉड. बराबर है. हमारे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट था, वो गाड़ी आज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. आवर कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. कारण जो घटना हुई है ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है. आगे दूसरा कारण नॉन ऑकरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स. कितना सिंपल एग्जाम्पल वहां पे दिया है, जरा आप पहले एग्जाम्पल पढ़ लो. ए एंड बी एग्रीड टू मैरी ईच अदर. However, before the time of marriage was fixed, A became insane. A पागल हो गया. Here, the contract cannot be performed. कारण A शादी से पहले पागल हो गया, तो he has lost capacity to contract. Contract will become void. Next is death or incapacity for personal service.
पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट ए और बी ने किया और प्रॉमिस देने के बाद ए एक तो मर गया, नहीं तो उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो अभी वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, कारण ए मर गया है, नहीं तो उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ लॉ और स्टेपिंग इन ऑफ अ पर्सन विथ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक 2 मिनट उत्तर प्रदेश की बात करना चाहूंगा। मजेदार घटना हुई थी 4 साल पहले। गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने लगभग 13,000 बार वालों को लाइसेंस दिए। कितने? 13,000। उनसे लाइसेंस फी भी ली और अचानक पब्लिक प्रेशर में 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिकर को, शराब को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। तो जिनको लाखों रुपये लेके आपने लाइसेंस दिया है वो लीगली अभी शराब उत्तर प्रदेश में बेच। तो इन बार वालों का और गवर्नमेंट का लाइसेंस, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो जाएगा? वॉइड। करंट लॉ अभी यूपी में शराब बेचना परमिट करता, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ यूपी कैन दे रिटेन द लाइसेंस फी दैट दे हैव कलेक्टेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ बार ओनर्स? अंडर रेस्टिट्यूशन nobody is allowed to enrich himself at the cost of another. They will be required to give back the license fee which was for 1 year. Have you understood? And the contract will become current law ही अभी शराब को बेचना अलाउ करता नहीं। ट्रेजेडी है। यूपी और बिहार में लिकर इज बैंड, तो लोग डुप्लीकेट और खराब क्वालिटी की शराब पीते हैं। ऑन एन एवरेज हर साल वहां पे 10 या 15,000 के बीच में लोग मर जाते हैं। कारण लिकर इज बैंड, तो वो पॉइजनस शराब पीते हैं। इंडिया में सबसे सस्ती अगर कोई बात है तो वो है ह्यूमन लाइफ। व्हाट इज दैट? समृद्धि महामार्ग बनाया, जबरदस्त बनाया है। मुंबई नागपुर मोदी ने जाके उसका ओपनिंग किया। आज तक 900 एक्सीडेंट्स हुए 6 महीने में। हाउ मेनी एक्सीडेंट्स? सो केयरलेस पीपल। परसों एक औरत मुंबई में वरली में, कितना पॉश एरिया है, कब परेड वगैरह, सीए इंस्टीट्यूट का मुंबई का ऑफिस वहां पे ही है, मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। टाटा की गाड़ी पीछे से आ गई सुबह 6:45 बजे और उस औरत को उड़ा दिया। शी डाइड ऑन द स्पॉट। और जो चलाने वाला, एग्जैक्टली मैंने देखा, लोग पुलिस पकड़ के उसे लेके जा रहे, एग्जैक्टली मेरी लड़के के उम्र का था। अभी ये बंदा 13 साल अंदर गया। क्या हुआ क्या था? 99% ये सुबह तक पार्टी कर रहा था, तो उसे कुछ भी सुधर नहीं रहा था। मैं बताता हूँ ना ये एक्सीडेंट कैसे होते हैं, और इस एक्सीडेंट को लॉ में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिट एंड रन। क्या कहते हैं? हिट। और ये भागने लगा, लोगों ने पकड़ा, ऐसा मारा और पुलिस वाले आके 13 साल ही अभी जेल में सड़ेगा। इतनी लोग कैजुअली जिंदगी बिताते हैं। मैं भी 18 की उम्र कंप्लीट करने के बाद ड्राइविंग सीखा हूं, टच वुड। टुडे आई एम 59। तो कितने साल ड्राइविंग कर रहा हूं? 41 इयर्स। टच वुड, आज तक एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। Safety is the first quality of driving, let it be scooter, motorcycle or car. You understand? अवघड है। आउटब्रेक ऑफ वॉर
छोटा सा 1 मिनट का एग्जाम्पल देता हूं और आगे जाता हूं। आई होप ब्रेक के बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल आपने खींच के वापिस लाया है। आई होप सो। ए इज एन इंडियन एंड बी इज अ पाकिस्तानी। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। आज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे है बता सकते हो? आर दे बैड और ऑन पीस ऑफ पेपर दे आर गुड? अरे बोला दे आर गुड। कारण इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी वॉर तो ये पाकिस्तानी का नाम होगा एलियन फ्रेंड। क्या नाम होगा? एलियन फ्रेंड। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? आज 22 तारीख है ना। 12 अप्रैल को इंडियन उसे 10 करोड़ के गुड्स डिलीवर करेगा और वो उसी दिन ऑनलाइन इंडियन के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। 12 अप्रैल को डिलीवरी है, नो प्रॉब्लम। 5 अप्रैल को इंडिया और पाकिस्तान में वॉर शुरू हो गया। तो ये जो पाकिस्तानी है जो हमारा एलियन फ्रेंड था वो अभी कौन बन जाएगा? एलियन एनिमी। और एलियन एनिमी के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर तो वॉर के कारण जो वैलिड था वो क्या हो जाएगा? वॉइड। लॉ किसी को भी ब्लेम करेगा। करंट वॉर ए या बी की गलती से शुरू नहीं हुआ है, ये इंटरनेशनल झगड़े के कारण शुरू हुआ है। तो लॉ दोनों में से किसी को भी ब्लेम करेगा। तो 5 कारण हो गए जिनमें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लॉ बदलने के कारण, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होने के कारण, बराबर है, हाँ, ये वॉइड हो गया है। लॉ किसी को भी ब्लेम करेगा। अभी नेक्स्ट 5 में क्या होगा? लेट जॉइनर को छोड़ दो, वो नहीं बता पाएंगे क्या आपकी ताकत है। और 5 कारण पढ़ूंगा अभी 7-8 मिनटों में। ए बी को प्रॉमिस देगा, दोनों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऐसी कुछ घटना होगी तो ए कहेगा अरे मिस्टर बी मेरे दोस्त अभी मैं मेरा प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर सकता। लॉ उसे माफ करेगा नहीं। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल अभी दूं कि बेस आपका अच्छा हो जाए। हाँ, एकत्वम का 1 दिन का पिकनिक है और 1 दिन के पिकनिक के लिए मैंने 10 बसेस बुक किए। पिकनिक कब जाने वाला है? 10 अप्रैल को। कितने बसेस बुक किए? 10 बसेस। कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे बताया एसएम सर पर बस आई विल चार्ज 10,000 रुपीज टू एकत्वम। मैंने साइन किया, उन्होंने भी साइन किया। ट्रिप इज ऑन 10th अप्रैल। 5 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजल की कीमतें ये 7 रुपये से बढ़ा दी। कितने से? तो इस ट्रांसपोर्टर का मुझे फोन आ गया, सॉरी टू टेल यू एसएम जोशी सर, फ्यूएल माने ईंधन माने डीजल बढ़ गया है, तो अभी 10,000 में आपको बस देना मुझे परवड़ेगा? लॉ क्या कहता है? ये कारण चलेगा, तुम्हें 10,000 में ही बस देना पड़ेगा। सारे लॉ, लेकिन मुझे लॉस हो जाएगा। लॉस तो लॉस बेयर कर, बराबर है। जो प्रॉमिस दिया है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। लॉ उसे ही गालियां दे के बताएगा अगर तुम्हें अकल होती तो तुम कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज इंक्लूड करते। कौन सा? अगर पिकनिक तक डीजल बढ़ जाता है तो बढ़े हुए डीजल का खर्च मैं मेरे कस्टमर से लूंगा। ये क्लॉज होता तो आप 10,000 से कीमत बढ़ा के 12,000 कर सकते हो, लेकिन ये क्लॉज तुमने इंक्लूड किया तो ये कारण चलेगा। आईटी फील्ड की दूसरा एग्जांपल, मैं बेस तैयार कर रहा हूं, ये कारण चलते नहीं लॉ की आंखों में। आईटी फील्ड की एक कंपनी जैसे मैरियट के सामने एसबी रोड पे
कॉग्नाइजेंट है, इन्होंने अमेरिकन कंपनी को 100 करोड़ यूएस डॉलर का टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 100 करोड़ का। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो यूएस की कंपनी ने कहा 100 करोड़ यूएस डॉलर। इन्होंने कहा यूएस ने 1 महीना हमें लगेगा, हम आपको डिलीवरी करेंगे 22 अप्रैल को टेक्नोलॉजी की। तो इन्होंने कहा हम भी आपको पेमेंट करेंगे उसी दिन। बोथ द पार्टीज ट्रस्ट ईच अदर। तो यूएस से फोन आ गया 20 तारीख को कॉग्नाइजेंट को, अवर टेक्नोलॉजी इज रेडी, प्रॉपरली पैक्ड, शैल वी डिलीवर। तो पूना की कंपनी ने कहा सॉरी हमें डिलीवरी नहीं चाहिए। तो यूएस कंपनी ने पूछा भाई क्यों? जब आपको ऑर्डर दिया था 22 मार्च को, तब एक यूएस डॉलर की कीमत ये 82 रुपीस थी और आज यूएस डॉलर बढ़ के 88 रुपीस हुआ है। तो ये 6 रुपये ज्यादा हम दे नहीं सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड, हमें परवड़ेगा नहीं। ये भी कारण चलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी महंगी होती है या फॉरेन करेंसी सस्ती होती है, ये लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। इज दैट राइट? अदरवाइज डोंट डील। जैसे मैं कहता हूं सैलरीड एरिया में गए तो आपको गारंटीड फिक्स्ड इनकम मिलता है, लेकिन बिजनेस फील्ड में गए, बिजनेस इज लाइक अ सी वाटर। तो ये तो चक्र है बिजनेस में। सर मुझे फिक्स गारंटीड इनकम चाहिए। अरे साले क्या बैंक में एफडी कर रहा है क्या तू? बिजनेस में इनकम की गारंटी होती। हाँ, सभी आईटी कंपनियों ने, कल की न्यूज बता रहा हूं, कल बताया था मैंने आपको, 50% ले ऑफ दिए। एंड द लास्ट कंपनी विच आई हर्ड वाज अमेजॉन। परसों इवनिंग में उन्होंने इंडिया में 9,000 लोगों को एक झटके में निकाल दिया। कितने लोगों को? बस खत्म हो गई। वी डोंट रिक्वायर यू। अभी ये 9,000 बेचारे क्या करेंगे? कभी तो थोड़ा डीप सोचो। कभी तो इन्होंने भी नया घर के लिए ईएमआई पे घर लिया होगा। अभी ये ईएमआई कैसे भरेंगे? हाँ बताइए ना। तो ऐसी मुश्किलें आती। बच्चों को इनकम अच्छा था हस्बैंड और वाइफ का, तो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया है। अभी बच्चों की फी कैसे भरेंगे? सही कह रहा हूं ना? तो दीज आर दी वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स, वेरी कॉमन। अनसर्टेनिटी इज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिज्म। बराबर है? अप्स और डाउन्स हर एक की जिंदगी में रहेंगे। जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं बैड पैच। ऐसा पीरियड आता है कि आपकी बैट से रन ही नहीं होते। विराट कोहली ने, माय रीडिंग इज गुड, 13 महीने बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई है। तो 13 महीने ही वॉज वंडरिंग कि साला मेरी बैट से रन क्यों नहीं निकलते। और इतना बैड लक था कि मैच का सबसे ब्यूटीफुल बॉल ये विराट कोहली को ही डाला जाता था। एक तो इन स्विंग नहीं तो आउट स्विंग, और इतना एक था डिफिकल्ट कैच साला वो फील्डर लेता ही था। तो बुरे दिन शुरू हो गए तो आपको बहुत मन को बैलेंस करना पड़ता है, कारण अच्छे दिनों में बरकत देखी है, सब कुछ गुड़ी गुड़ी देखा है। तो बुरे दिनों में यहां लेके गए हो आपको डायरेक्टली नीचे आना पड़ता है। तो दिस इज द चैलेंजिंग पीरियड। 9,000 लोग, ये तो लास्ट लोगों को निकाल दिया। ऐसे 9 लाख लोगों को निकाला गया है। ट्विटर का कंट्रोल लिया इलॉन मस्क ने। पहले 3 बॉसेस को ही निकाला, नीचे के लोगों को नहीं निकाला पहले। एंड द मोस्ट टॉप क्लास बॉस वॉज दिनेश अग्रवाल, एन इंडियन। ये तीनों इंडियन ही थे। अब कहोगे जनरल नॉलेज कम होने के कारण। सही है, मस्क
और इंडिया का खुन्नस है क्या? क्या जानकारी आपको? बहुत खुन्नस है, बहुत खुन्नस। कारण इसकी गाड़ी को मोदी गवर्नमेंट ने, नाम मालूम है ना, बैटरी वाली गाड़ी, क्या? उस गाड़ी को मैंने 3 कलर में दुबई में बार बार देखा है। अभी जनवरी में मैं दुबई में था। लय भारी गाड़ी, लय भारी। फोटो ढूंढता हूं मैं मेरे फोटोज में, मैं आपको भेजता हूं आपके ग्रुप पे, आज या कल में। टेल्सा, टेस्ला, लय भारी गाड़ी। मोदी गवर्नमेंट ने इस गाड़ी को इंडिया में आने, मोदी गवर्नमेंट ने कहा गाड़ी लाना चाहते हो 250% टैक्स लगाएंगे। कारण मोदी गवर्नमेंट वॉज प्रोटेक्टिंग टू इंडियन कंपनीज टाटा एंड महिंद्रा। ये आ जाता साला तो टाटा और महिंद्रा तो बंद हो जाते। और यही टाटा 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा रहा है। तो मोदी प्रोटेक्टेड आवर ओन कंपनी। तो ये तो पंगा लेगा ही इंडियन से, इसके मन में नफरत है। मेरी गाड़ी पे 250% टैक्स, और इन्हीं गाड़ियों पे दुबई में टैक्स है 5%। दुबई का जीएसटी 5% है, और दुबई का मैक्सिमम इनकम टैक्स 5% है। तो आगे जाके चांस मिला नौकरी का तो दुबई में जाके नौकरी करो। मेजॉरिटी केसेस में आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे कोई टैक्स ही नहीं है। लय भारी। मैंने ऐसा प्रोफेशन चुन लिया, मैं जाना चाहता हूं दुबई। आई वॉन्ट टू बी परमानेंट सिटीजन। लेकिन क्या करूं, ये प्रोफेशन भी वहां चलेगा, कारण वहां सीए इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन होती है। तो सीए के 2-3 क्लासेस भी हैं। लेकिन साला ये पूना का वातावरण और मेरी फैमिली यहाँ, मैं वहां, व्हाट अ प्लेस, अनबिलीवेबल प्लेस, अनबिलीवेबल। बहुत सारे पैसे कमाइए और अपॉर्चुनिटी देखिए दुबई में नौकरी की। अरे लोग गाड़ियां भी लॉक नहीं करते, घर भी बंद नहीं करते। इतनी सेफेस्ट प्लेस है दुनिया की। चोरी वगैरह करने का हिम्मत ही नहीं है। कारण चोरी करते हुए पकड़े गए कि उनके लॉज के अनुसार हाथी काट देते, बस बोमलत। ब्रेड चुरा रहा था ना, हाथ कहाँ गए गए, अभी खाएगा कैसे? इतने स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स है, तो क्राइम ही नहीं है। एक आदमी ने रिसेंटली रील बनाया था, 10,000 उनकी जो करेंसी है दिरहम, उसके नोट एक पार्क में रखे थे। लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उस करेंसी को उठाया। कारण हर जगह दुबई में सीसीटीवीज है। कारण हर एक को मालूम था, मैंने उठाया कि मुझे ऐसे उठाएंगे कि फिर मैं जमीन पे नहीं आऊंगा। टेरिफिक। चलो, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एन एक्सक्यूज। तो 5 कारण पढ़ा रहा हूं जो लॉ आपको माफ करेगा नहीं। एक कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय द नियर फैक्ट, नियर मीन्स ओनली, मराठी अगर अच्छा है, फक्त, दैट इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कारण डीजल महंगा हो गया या यूएस डॉलर महंगा हो गया, ये कारण लॉ को चलते नहीं। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, डीजल 7 रुपये से बढ़ गया तो मैं अभी 10,000 में बस नहीं दे सकता, यू हैव टू गिव द बस, ये कारण चलेगा नहीं। इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू फेल्यूर ऑफ अ थर्ड पर्सन। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैंने एकत्व में एडमिशन देने के लिए एक सीनियर फेलो ए अपॉइंट किया,
और जिसने 10 लाख का फ्रॉड किया, कैन आई टेल द स्टूडेंट कम्युनिटी, ये देखो आपसे जो 10 लाख लिए ये उसने खा लिए, तो आप हमें फिर फी दो। स्टूडेंट कहेंगे ही वॉज योर एजेंट, तो एजेंट ने कभी फ्रॉड किया तो वो आपको ही बेयर करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये मेरा कारण एक्सेप्ट करेंगे, क्या कहेंगे, फ्रॉड किया, उसने पैसे खा के वो भाग गया, आपको हमें पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज पेमेंट ऑफ फीस टू योर एजेंट इज नथिंग बट पेमेंट ऑफ फीस टू यू। कॉन्सेप्ट क्या लगा, ये कारण चलेगा नहीं। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस, जरा ध्यान दोगे, घड़ी लगाइए 2 मिनट में। बजाज ऑटो ने एक बड़ी कंपनी को प्रॉमिस किया, हम आपको अप्रैल में 10 तारीख को 100 पल्सर मोटरसाइकिल सप्लाई करेंगे। कब करेंगे, 10 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और 9 तारीख को इस कंपनी ने बजाज ऑटो में फोन करके पूछा, आर आवर 100 पल्सर मोटरसाइकिल रेडी। बजाज ऑटो के मैनेजर ने कहा, सर माफी चाहूंगा, 3 तारीख से बजाज ऑटो में स्ट्राइक शुरू हुआ है, वर्कर काम पे ही नहीं आते, लॉ कहता है ये कारण चलेगा। कारण आपकी कंपनी में अगर स्ट्राइक होता है, ये आपका प्रॉब्लम है, आपके कस्टमर का प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम खुद संभालो, अपने प्रॉब्लम खुद संभालो, ये कारण अलाउड नहीं है। फिर अभी लेकिन कंपनी क्या करेगी, बजाज ऑटो, मोटरसाइकिल तैयार ही नहीं है। दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे एटलीस्ट डैमेजेस मोर देन 1 करोड़। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एक तो प्रॉमिस परफॉर्म करो, नहीं तो डैमेजेस दो। ये कारण चलेगा नहीं। आपका जनरल नॉलेज थोड़ा इंप्रूव करता हूं। स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो, दोनों में प्रोडक्शन बंद होता है, लेकिन दोनों का इफेक्ट एक है, लेकिन दोनों का कारण अलग है। तो क्या कारण होता है, स्ट्राइक में वर्कर काम करने आते नहीं, मालूम है कि नहीं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के 19 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अभी स्ट्राइक पे थे। परसों गवर्नमेंट का और उनका डिस्कशन हो गया, गवर्नमेंट ने हाजी हाजी कहा, कुछ उनकी डिमांड एक्सेप्ट की, स्ट्राइक खत्म हो गया। और लॉकआउट में वर्कर काम पे आते हैं, कंपनी का मालिक बिजनेस की लॉक करके रखता है। पुणेरी मराठी में वर्कर को कहता है, बस बोमलत, मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया। लॉकआउट में दोनों का इफेक्ट एक ही होता है, प्रोडक्शन आगे बढ़ता नहीं, बस ये भी कारण चलेगा नहीं। फेल्यूर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जरा घड़ी लगाइए और 2 मिनट ध्यान दो। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी, तो उसमें 2-3 पर्पजेस होता है। कितने पर्पजेस, 2-3 पर्पज। आप वो परफॉर्मेंस देने जाते हो तो 3 में से एक पर्पज अभी अचीव नहीं कर पाते, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लॉ क्या कहता है, 3 पर्पजेस थे, इनमें से एक पर्पज अभी अचीव नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के 2 पर्पजेस अचीव हो सकते हैं, बराबर है। मैं मेरी पूरी फैमिली को पहली फॉरेन ट्रिप के लिए मलेशिया सिंगापुर लेके गया था। दोनों बच्चे छोटे थे, दोनों को ट्रिप याद है, इतने बड़े हुए थे। तो पहले मलेशिया में गए, ब्यूटीफुल प्लेस गेंटिंग हाईलैंड्स। तो मेरी बेटी तो इंक्वायरी करने वाली है, गाड़ी में पूछ रही थी, बाबा गेंटिंग में क्या क्या अट्रैक्शन है। मैंने कहा गेंटिंग हाईलैंड जा रहे हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स है, आउटडोर थीम पार्क, इंडोर थीम पार्क और वहां की केबल कार। क्या काम है इन्हें, एकदम सभी इंथ्यूजियाज्म में। मैं तो जाके आया था, पहली बार आ रहे थे, ब्यूटीफुल प्लेस।
होटल बुक था, थर्ड वर्ल्ड नाम का रूम, सामान रखा, फ्रेश हो गए। बाबा पहले क्या करना है? सुबह 10 सवा 10 बजे मैंने कहा केबल कार, हम 4 दिन यहाँ पे, चारों दिन केबल कार करेंगे। बाबा इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। 19 किलोमीटर ये आपको जंगल में नीचे लेके जाती है। 3 स्टेशन है, तीनों स्टेशन पे मॉल है, जंगल में मॉल, सब मैजिक ही है। गए एकदम इंथ्यूजियाज्म में, सामने बोर्ड था केबल कार स्टेशन। थोड़े आगे गए तो उसके नीचे बड़ा बोर्ड था केबल कार क्लोज्ड फॉर 15 days फॉर एनुअल मेंटेनेंस। कैन आई डिमांड माय मनी बैक फ्रॉम माय ट्रेवल एजेंट? आपने नो तो कहा, कारण क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव थे, केबल कार, इंडोर थीम पार्क, आउटडोर। केबल कार पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव पॉसिबल थे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा नहीं। दैट इज द पॉइंट। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। पूरा ध्यान मेरी तरफ दो, नोट्स वगैरह की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो आज पढ़ लो। लॉ कहता है एक क्रेडिटर कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिज डेटर विद इन 3 years ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। कितने सालों में दोस्तों? 3 सालों में अपने डेटर से एक तो पैसे रिकवर करो, नहीं तो 3 साल में उसके खिलाफ एटलीस्ट केस करो। एटलीस्ट आप मेरे डेटर हो, आपका लेजर अकाउंट मेरे लेजर में, डेटर का अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। कितने के डेटर हो? डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद पहला साल हो गया, मैंने अकाउंट आपका बंद किया, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। दूसरे साल के पहले दिन ओपन किया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। न दूसरे साल में पैसे रिकवर हुए, न मैंने आपके खिलाफ केस किया। दूसरा साल खत्म हो गया, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तीसरे साल के पहले दिन डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बोलते बोलते तीसरा साल भी हो गया। बोलिए, ना पैसे रिकवर हुए, ना मैंने आपके खिलाफ केस किया। लॉ कहता है मिस्टर जोशी, आपका आपके डेटर के खिलाफ जो अधिकार था ये अभी खत्म हो गया। तो लॉ मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? ओके, जर्नल लो और एंट्री पास करो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू डेटर्स अकाउंट 40,000। ये पैसे अभी रिकवरेबल नहीं है। नंबर 5, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ से जब कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। मैं लिख रहा हूं, किसी के चॉइस से होता नहीं। लॉ जब ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट comes to an end by death. So definitely I am talking about contracts involving personal skill. आपकी इच्छा, पर्सनल स्किल के कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक डायलॉग मैं आपके लिए लिख रहा हूं, जो आप 2 बार सुन चुके हो। पर्सनल एक्शन याद आ रहा है? वाह, वेरी गुड। dies with the person. Personal action dies with the person. अगर प्रॉमिस और मर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड। कल ही पढ़ाया था बाय मर्जर, बाय इंसॉल्वेंसी। आपको पता तो होगा, लेकिन एक छोटी सी कमेंट पास करता हूं। Whenever a person is declared to be insolvent, law takes away from him his contractual capacity. उसके पास contractual capacity रहती
कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? राइट? इंसॉल्वेंट होने के बाद, कोर्ट ने उसे डिक्लेयर करने के बाद, कोर्ट ऑर्डर से पहले उसने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए, दे विल ऑल बिकम वॉइड बाय अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट। मेरी एक गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, उसके लिए मैंने लोन लिया था HDFC बैंक किससे, और ब्याज का दर था 7% पर एनम, P स्मॉल फुल स्टॉप, A स्मॉल फुल स्टॉप। मैंने साइन की, HDFC के मैनेजर ने साइन की, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाद में HDFC की मैनेजर ने एक छोटा सा ऑल्टरेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, एक छोटा सा, जो मेरी इतनी वाट लगाएगा, इतनी, क्या किया, पर एनम का ए जो था वो बराबर केमिकल लगा के उड़ाया और परफेक्टली वहां एम लिखा पर मंथ, 7% पर मंथ। अरे सत्यानाश हो उसका, ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 84%। He has made this change without my consent and it is called as fraud. समझ में आई बात? Whether I am liable to repay that loan with that rate of interest? Not at all. आगे, by rights and liabilities becoming vested in the same person. I am sorry, मैं आपको आपके ऊपर डाउट नहीं ले रहा हूं। जिनको भी अच्छा पढ़ने की इच्छा है उनके लिए एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, लेकिन ये दिखाते हुए एजम्पशन कर रहा हूं कि हर एक को, जितने भी बैठे हैं, क्वालिटी पढ़ना है। दिखाऊं प्रेजेंटेशन? 2 मिनट जाएंगे, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। एक छोटी सी बात बताता हूं। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए और बी। ए का जो अधिकार होता है वो बी की ड्यूटी होती है, इतना तो जानते हो। उल्टा करो, बी का जो अधिकार होता है वो ए की ड्यूटी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। इवन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, व्हाट इज माय राइट, इट इज माय वाइफ्स ड्यूटी। उल्टा करो, व्हाट इज माय वाइफ्स राइट, इट इज माय ड्यूटी। यू गॉट इट? अभी इंटरेस्टिंग हालात होने वाले हैं। एक ही आदमी के पास राइट भी होगा और ड्यूटी भी होगी। असंभव, इम्पॉसिबल ऐसे कोई कहता है तो उसे दिखाता हूं असंभव भी संभव है। इम्पॉसिबल को ये प्रेजेंटेशन पॉसिबल बनाएगा कैसे, जरा ध्यान दो। सी is a creditor of D. Have a look here. D is a debtor of C. So C draws a bill of exchange on D. D accepts it and gives it to C. So C is a drawer, D is a drawee. यहां तक समझा है? फालतू सवाल पूछ रहा हूं, फालतू पूछने के लिए माफी मांग रहा हूं। डी के कंधे के ऊपर ये अमाउंट है 50,000 बिल ऑफ एक्सचेंज का। डी के कंधों पे लाइबिलिटी, ड्यूटी क्या है, फटाक से बताइए। ड्यू डेट पे सी को 50,000 देना, यस और नॉट? आगे क्या लफड़ा होता है देखो, बहुत फनी पार्ट है लेकिन परफेक्ट है। सी थोड़ा कलरफुल बनाता हूं। सी एंडोर्स द बिल टू ई, ई एंडोर्स द बिल टू एफ, एफ एंडोर्स द बिल टू जी, एंड जी एंडोर्स द बिल टू डी। क्या हुआ है समझेंगे? अभी डी बन गया एंडोर्सी, एज एन एंडोर्सी बोला he is having the right to demand bill amount from whom?
फ्रॉम हिमसेल्फ। हो गया ना? बिल के पैसे देने की भी ड्यूटी है, बिल के पैसे मांगने का भी अधिकार है। तो थोड़ा अकाउंट्स पढ़ा देता हूं। जब ये बिल घूम फिर के डी के पास आएगा, डी विल पास द जर्नल एंट्री, ब्रीफ में लिख रहा हूं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स। अभी गया क्या? मेरे यहां तो हाँ, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। लॉजिक बताऊं? बिल्स पेएबल को होता है क्रेडिट बैलेंस, उसे डेबिट दे के बिल्स पेएबल अकाउंट बंद किया। बिल्स रिसीवेबल को होता है डेबिट बैलेंस, उसे क्रेडिट दे के वो भी अकाउंट बंद कर दिया। तो दिस इज हाउ द बिल ऑफ एक्सचेंज विल गेट कैंसल्ड। So all types of discharge are complete. Let us continue with types of breach of contract. With types of breach of contract. Breach of contract, जब अपना प्रॉमिस कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी परफॉर्म नहीं करती है, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ब्रीच मीन्स, मराठी अगर अच्छा है, कराराचा भंग। ब्रीच मीन्स द रिफ्यूजल और फेल्यूर ऑफ वन पार्टी टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ओब्लिगेशंस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी टाइप्स ऑफ ब्रीच पढ़ते हैं। पहला ब्रीच एक्चुअल, दूसरा ब्रीच एंटीसिपेटरी। एक्चुअल के दो टाइप है, दोनों झकास पढ़ाता हूं। एक्चुअल के दो टाइप्स है, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस पहला टाइप, और एक्चुअल का ही दूसरा टाइप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। शुरू करूं? हाँ, एक एक एग्जाम्पल आपके लिए काफी है। हमारे बिग बी साहब को इस एग्जाम्पल में लेता हूं। बिग बी को कैसे होता है, और पढ़ाते पढ़ाते एक्सप्रेस ब्रिज भी बताता हूं। एक्सप्रेस ब्रिज बाय वर्ड स्पोकन और बाय वर्ड रिटन, implied without word spoken or written, that is by doing something, that is by। देखते हैं, सोनी चैनल ने बिग बी बच्चन साहब के साथ केबीसी का 40 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट किया। कितने एपिसोड का? पहले एपिसोड का शूटिंग गोरेगांव की फिल्म सिटी में 1 अप्रैल से शुरू होगा। बच्चन साहब 7 बजे वहां पहुंचेंगे, मेकअप वगैरह, 8 बजे एपिसोड का शूटिंग शुरू होगा। हर एक एपिसोड के बच्चन को 3.5 करोड़ मिलेंगे। कितने? ये अमाउंट सुन के एकदम आश्चर्य होता है ना, क्या स्केल में लोग पैसा कमाते हैं। साहब, एक बार आपका नाम हो गया है ना, आप पैसे को ना भी कहोगे तो पैसा कहता है आना चाहता हूं तुम्हारी जेब में, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? नाम। और आई एम सॉरी टू टेल यू, नाम होता है बस एक चीज से, ओनली वन थिंग, और वो है बाय परफॉर्मेंस। बाय, ऐसे बिना काम का कोई अमीर होता नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देता है, ही गेट्स अ पेमेंट ऑफ राउंड फिगर 9 करोड़ रुपीस। मुझे 9 पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे इतने फॉलोअर्स है, मिलियंस में फॉलोअर्स है, तो इंस्टाग्राम को 15-16 करोड़ का प्रॉफिट होता है। इनमें से आधा प्रॉफिट दे पेड टू मिस्टर रोनाल्डो। फिटेस्ट प्लेयर, सबसे बढ़िया कपड़े पहनने वाला मैन
ये भी किताब रिसेंटली उसे मिला है। यू अंडरस्टैंड? परफॉर्मेंस से ही नाम होता है। तो 3.5 करोड़ एक एपिसोड के, ऐसे कितने एपिसोड? 40। कब शूटिंग होगा? 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे। अभी हम मानने वाले हैं बच्चन इज गोइंग टू कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? बच्चन। पहले 2 टाइप पढ़ाता हूं, एक्चुअल के 2 टाइप। ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कहा मैंने? 1 अप्रैल को बच्चन को 7 बजे गोरेगांव फिल्म सिटी में जाना है, जहां पे सेट तैयार है। सेट बच्चन चैनल को सुबह 7 बजे फोन करते हैं, सॉरी टू टेल यू मैं शूटिंग को नहीं आऊंगा, मैं केबीसी नहीं कर रहा हूं। तो इन्होंने कब ब्रीच किया? जब उनको पहला परफॉर्मेंस देना था तभी उन्होंने ब्रीच किया। सही है ना? तो आगे का टाइप क्या होगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। 40 में से बच्चन ने 20 एपिसोड का शूटिंग कंप्लीट किया। कितने का? और बाद में चैनल को बताया मैं बाकी के 20 करूंगा। दिस इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। बच्चन साहब को सॉरी कहना चाहूंगा, अनबिलीवेबली प्रोफेशनल आदमी है। मुझे नहीं लगता बच्चन साहब ने कभी ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। एक 20 दिन पहले एक्सीडेंट में हैदराबाद में इंज्यूर्ड हुए और एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट की सलाह दी। मिस्टर बच्चन को मेरी तरफ से बहुत ही छोटे आदमी का सैल्यूट। डे नंबर 5 पे बच्चन शूटिंग के लिए प्रेजेंट थे। बच्चन को अभी पैसों की जरूरत है क्या? 3,000 करोड़ की नेटवर्थ वाली फैमिली है, लेकिन लोग अपनी क्रेडिबिलिटी, अगर मराठी अच्छा है, विश्वासार्हता, उसे मेंटेन करना चाहते हैं। यू अंडरस्टैंड? किसी ने देखा है कि नहीं मालूम नहीं, बच्चन तो बड़ा आदमी है, मैं तो फालतू हूं। यहां अचानक हमारी मीटिंग हुई, मैं यहां ही था। जीबी सर लेट आए ना, तो जीबी सर भी अंदर थे। खाना कहाँ खाया था? मैं यहां से 3:30 बजे गया हूं। 4 बजे खाना खाया। कल रात को लंच डिनर लिया था, उसके बाद आज 4 बजे खाना खाया है। और आपके सामने 5 को 1 मिनट कम होते हुए आपके सामने यहाँ आईपैड एडजस्ट कर रहा था। ये क्रेडिबिलिटी होती है। मराठी में विश्वासार्हता। बहुत, मैंने कहा ना ऑनेस्टली, बच्चन बहुत बड़े, मैं तो फालतू आदमी हूँ, लेकिन फालतू हो या बच्चन हो, क्रेडिबिलिटी पे दुनिया आप पे विश्वास रखती है। सही है? बच्चन कभी ब्रीच नहीं करते। और फिर 2 ब्रीच रह गए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस बताऊं? पढ़ा है ना एक्सप्रेस? पढ़ा है। 1 अप्रैल को बच्चन ने चैनल के बॉस को फोन किया और बताया मैं केबीसी नहीं करूंगा, वर्ड स्पोकन नहीं। तो आप कहिए बच्चन ने सोनी चैनल को ईमेल भेजा, इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस। क्या लगा सर? इम्प्लाइड का एग्जाम्पल रह गया, मैं दे दूं या आप तैयार करोगे? 1 अप्रैल को गोरेगांव फिल्म सिटी में पहुंचना है, 20 करोड़ का सेट तैयार है और बच्चन 1 महीने की अमेरिका टूर पे चले गए। अमेरिका टूर पे जाना, विच ब्रिज? चैनल को तो कुछ इंटीमेट ही नहीं किया, बिंदास अमेरिका चले गए। दिस इज इम्प्लाइड ब्रिज विदाउट वर्ड स्पोकन और रिटन, बाय डूइंग समथिंग। यू अंडरस्टूड द बेसिक्स? चलो आगे चलते। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं इट इज 5:50 ऑलमोस्ट, मैं 5-7 मिनट बोलना चाहता हूं। तैयार हो? इस चैप्टर का
सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े स्टूडेंट को ये समझता ही नहीं। अभी ये मत मुझे पूछो सर क्यों नहीं समझता, इसके पीछे एक ही कारण है। जब रेगुलर बैच होता है तो ये मैं आधा घंटा लेता हूँ पढ़ाने को, और इतना कैलकुलेशन की मदद से अमाउंट यूज करके पढ़ाता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होता। अभी तो मेरे पास 5-7 मिनट है। मैं सेलर हूं, मेरा नाम एस है। आप बायर हो, आपका नाम बी है। आज हम दोनों मिले 22 मार्च 2023 को मिले, और आपने मुझे कहा मिस्टर सेलर अब तो एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस करके बेचते हो, यू आर द मोनोपोलिस्ट। मैंने कहा दैट्स ट्रू। ऑर्डर क्या है आपका बताइए। मेरा ऑर्डर है आई वांट 10,000 गुड्स, जिसका नाम कमोडिटी एक्स है, उतनी आप तैयार करते हो। मेरी फैक्ट्री में एक ही कमोडिटी तैयार होती है, कमोडिटी एक। कितनी चीजें चाहिए आपको? 10,000 गुड्स चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूं, कुछ डिस्काउंट दीजिए। मैंने कहा नॉर्मल प्राइस 120 है, इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे 10,000 का, तो 20 रुपये कम किए। आपको मैं 100 रुपये में 10,000 गुड्स मैन्युफैक्चर करके 15 अप्रैल को डिलीवरी करूंगा। कब? कुछ सोच रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट हुआ 22 मार्च को, डिलीवरी और पेमेंट कब है? 15 अप्रैल को। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? जब दोनों पार्टीज अपनी प्रोमिसेस फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? एग्जीक्यूटरी। कॉन्सेप्ट का नाम है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेलर ब्रीच करने वाला है डिलीवरी से पहले। 15 को डिलीवरी थी, सेलर ने 10 तारीख को बायर को फोन किया, मिस्टर बायर सॉरी टू टेल यू, मैं आपको 15 को डिलीवरी नहीं देने वाला हूं। कब ब्रीच किया? डिलीवरी के दिन या डिलीवरी से पहले। इसलिए इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अगर बायर हो, आपका नाम है इनोसेंट पार्टी, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? इमीडिएटली 10 तारीख को मैंने बताया मैं आपको डिलीवरी नहीं दूंगा, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। 10 तारीख को यू कैन आस्क योर एडवोकेट, अरे ये नालायक सेलर है, ये ब्रीच कर रहा है, 10,000 गुड्स का ऑर्डर दिया था एट प्राइस ऑफ 100 ईच, इसके अगेंस्ट केस ठोक दो। कब केस होगा मेरे खिलाफ? डेट बोलो। 10 अप्रैल को केस होगा, बराबर है? तो आप मुझसे डैमेजेस मांग रहे हो। डैमेजेस का फॉर्मूला होगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ 10th अप्रैल। हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 100 रुपीज पर कमोडिटी, और 10th अप्रैल की मार्केट प्राइस अगर 110 है, तो आपको मेरे ब्रिज के कारण मार्केट से कमोडिटी लेनी पड़ेगी एट 10 रुपीज मोर। सो हाउ मेनी डैमेजेस यू विल क्लेम फ्रॉम मी? 10,000 गुड्स मल्टीप्लाइड बाय 10 इन इंडियन रुपीज 1 लाख रुपीज यू विल क्लेम। आपके पास दूसरा ऑप्शन है इनोसेंट पार्टी के पास। मैंने 10 तारीख को आपको बताया कि मैं आपको डिलीवरी नहीं करूंगा, और आप आशावादी इंसान हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, तो आपने सोचा यार ये सेलर ऐसे कभी कहता नहीं, आज पहली बार कह रहा है, शायद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से दिमाग सटक गया होगा, ये आज नहीं कह रहा है, लेकिन ये मुझे 15 तारीख को डिलीवरी देगा, ये उसका रिकॉर्ड है पुराना। तो आप 10 तारीख को मेरे खिलाफ कोई भी केस करोगे, शांत रहोगे। 15 तारीख तक आप वेट करोगे,
15 तारीख तक आपने वेट किया, 15 तारीख तक आपने, और 15 को आपकी अपेक्षा सही निकली, मैं रियली आपको डिलीवरी देने आ गया, तो लॉ कहता है अभी आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैंने फाइनली 15 को आपको डिलीवरी दी ही नहीं, तो आप मुझसे डैमेजेस मांगोगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, डेट बदलेगी। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ₹100 एंड मार्केट प्राइस नॉट ऑफ 10th अप्रैल बट मार्केट प्राइस ऑफ 15th अप्रैल। कल 15th अप्रैल की मार्केट प्राइस 130 हुई है, तो डिफरेंस आ गया 30 रुपीज का पर कमोडिटी। सो डैमेजेस कैलकुलेट करते हैं, 10,000 कमोडिटीज मल्टीप्लाइड बाय 30, द अमाउंट विल बी 3 लाख रुपीज। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन सेलर इज कमिटिंग a breach of contract not on the date of performance but before the date of performance। करंट परफॉर्मेंस था 15 अप्रैल को और सेलर ने बताया बायर को ऑन 10th। सो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई हैव हार्डली 3 मिनट्स, 3 मिनट्स तो 3 मिनट्स शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ रेमिडीज, अगर मराठी अच्छा है, रेमिडीज मीन्स उपाय, मराठी में उपाय, इंग्लिश में समवेयर पैरेलल वर्ड राइट्स। इनोसेंट पार्टी के पास कौन से अधिकार होते हैं? सूट फॉर डैमेजेस। पहला है रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन का सबसे पॉपुलर सब्स्टिट्यूट जो मेरे मुंह से पिछले 18 लेक्चर में 18 बार तो सुन चुके हो, अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। और 2-3 पैरेलल वर्ड हैं, टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई सामने वाली पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इनोसेंट पार्टी उसे बताएगी धन्यवाद, I am not interested in this contract with you, I am avoiding the contract। Suit for damages। अगर क्वालिटेटिव पढ़ना है तो ये प्रिंसिपल की लाइन लिख दो प्लीज। ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट प्यूनिटिव इन नेचर। ये लॉ किसी को पनिशमेंट देने के लिए बनाया नहीं गया है। इट इज कॉम्पेंसेटरी इन नेचर। इट इज कॉम्पेंसेटरी इन नेचर। तो बस 2 मिनट है, सही इस्तेमाल करता हूं। कल कंटिन्यू करेंगे इसी विषय से। आपका लिख के हो जाने दो, फिर मेरी कमेंट सुनो और फिर बाय बाय कहूंगा। आज के बाद आपकी बैच में मेरे 12 लेक्चर्स होंगे। आने वाले 3 दिन, रादर आई विल मीट यू आफ्टर टुडे ऑन मंडे। मैं 3-4 दिन पूना में नहीं हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए मैं तो तैयार हूँ। मेरे पूरे सिलेबस के सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 17 लेक्चर्स है, उनमें से 4 लेक्चर आपके ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूं। यू प्रॉमिस मी यू विल वॉच देम। एक ही विनती है दोस्ती में, जो भी आपको लगे लेक्चर देखने के बाद अच्छे हैं बुरे हैं, आप मुझे एटलीस्ट आधे स्टूडेंट तो फीडबैक दोगे, तो मैं जो आपके लिए दोस्ती में कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ
इसका मुझे कंसिडरेशन मिलेगा, पैसे में नहीं, बाय वे ऑफ योर वर्क्स। बस हमारे टीचर को आज मेरी उम्र में मेरा एक्सपेक्टेशन इतना ही रहा है, बराबर है। खराब है तो खराब बताइए, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, राइट। आई वॉन्ट द मैसेज फ्रॉम यू। संडे तक 4 दिन है जब मैं आपके साथ नहीं हूं, 4 दिनों के 4 लेक्चर भेजता हूं, और उसके बाद 5वां 6ठा ये मंडे से कंटिन्यू करता हूं। पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपके पास आ जाएगा। हाथ जोड़ रहा हूं, इसका कोई मिसयूज ना करें। मिसयूज का मतलब है ये मार्केट में फोकट में सर्कुलेट ना करें। ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दे आर माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पैंडेमिक में ये सभी लेक्चर घर में बैठ के मैंने टोटल पैंडेमिक के साल में लगभग 1900 स्टूडेंट को पढ़ाया था ऑनलाइन, जब मुझे लैपटॉप भी मैंने जस्ट सीखा था। तो ये ऑनलाइन लेक्चर हैं, आप मोबाइल पे देख सकोगे। ऑनलाइन दोस्तों को भी बता रहा हूँ, ये आप बाकी किसी इंस्ट्रूमेंट पे देख नहीं पाओगे। यू कैन सी देम ओनली ऑन योर मोबाइल एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट। सो मुझे लगता है 6 बज गए, मेरे बाद मनीष सर है ना, मैं आपको मंडे मिलूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।